अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट इन्फो टेक। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि HTML के कोड के अंदर हम लोग किस तरह से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल क्रिएट करना बहुत ही इजी है, क्योंकि जब आप एक टेबल की बात करते हैं, ठीक है, टेबल में हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। तो हम हमेशा उसको रोज या फिर कॉलम में डिफाइन करते हैं और टेबल के अंदर कुछ ना कुछ हमारे पास डेटा स्टोर होता है जो कि डेटाबेस से डायरेक्ट हमारे इनपुट लेके आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे टेबल के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले बेसिक कोड इसका लिखे। बेसिक कोड हमारे पास क्या है, सिंपल आप HTML लिखे, इसका बेसिक कोड टाइप हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने टेबल क्रिएट करना है तो हम इसको टाइटल दे देंगे टेबल। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाए। अब यहाँ पे जैसे हमने बहुत सारे टैग्स अब तक पढ़ चुके हैं, बॉडी का टैग है तो वो बॉडी से स्टार्ट होगा, हेड का टैग है हेड से स्टार्ट होगा, टाइटल का टैग है टाइटल से स्टार्ट होगा, लिस्ट का टैग है वो लिस्ट से स्टार्ट होगा। इसी तरह हमारे पास जो टेबल होता है तो वो टेबल टैग से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, उसका स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग क्या है, टेबल। अब हमारे पास टेबल तो हमने बना लिया। अब टेबल के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें उसकी कुछ रोज चाहिए और कुछ कॉलम्स चाहिए। तो अब टेबल है तो हम जब हम उसको रोज एंटर कराएंगे तो TR से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, TR मीन्स टेबल रोज। अब टेबल रोज तो हमने पढ़ ली। टेबल रोज के अंदर हम लोग कौन सा करवाएंगे, टेबल हेड। ठीक है, क्योंकि हम जब एक रो क्रिएट करेंगे तो हम पहले उसकी हेडिंग लिखेंगे जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर होगा। हेडिंग हम कौन सी रख रहे हैं, फर्स्ट करें आप स्टूडेंट टेबल बना रहे हैं, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हेडिंग H1 देके हम लोग इसको हेडिंग दे देते हैं कि ये कौन सा टेबल है, स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, स्टूडेंट टेबल हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हेड के अंदर आए। अब इसके स्टूडेंट के क्या होगी, फर्स्ट नेम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट का लास्ट नेम हो सकता है, और क्या हो सकता है, स्टूडेंट का सब्जेक्ट हो सकता है या डिपार्टमेंट हो सकता है, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, Ctrl+C यहां से प्रेस करें, इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम आ गया। इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं लास्ट नेम। उसके बाद लास्ट नेम के बाद हमारे पास क्या होगा, उसका डिपार्टमेंट या फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिख लेते हैं, चले सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल लिया पहले सिंपल, उसके बाद उसकी एक रो क्रिएट की, जो कि जब मैं इसको रन करूंगी आप देखेंगे कि एक रो जनरेट हो जाएगी। उसके बाद मैंने टेबल का हेड लिया जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। TH की फॉर्म में जाएंगे, जैसे आपके पास बोल्ड डेटा शो हो जाता है ना, वैसे होगा। ठीक है, जो आप TH की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये हेडिंग है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद ओपन इन ब्राउजर करें। यहाँ पे देखिए मेरे पास स्टूडेंट टेबल, उसकी हेडिंग और फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब्जेक्ट, ये क्या है, उसके कॉलम नेम है जो कि हमने एक रो में पुट किए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम चाह रहे हैं इसके अंदर डाटा फिल करना। तो डाटा फिल करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इसका एक और रो चाहिए, क्योंकि हम एक ही रो में सारा काम नहीं कर सकते। अगेन TR लिखें, मीन्स के T रो। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने आके क्या लिखना है, TD। TD का मतलब है टेबल डाटा। टेबल डाटा मीन्स के अगर फर्स्ट नेम है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका फर्स्ट नेम। लाइक यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आयशा। ठीक है, आयशा क्या है, उसका फर्स्ट नेम है। उसके बाद जैसे ऊपर सीक्वेंस है ना हेड का, सेम एज इट इज आपने नीचे रखना है। TD दोबारा लिखें आयशा, और आयशा का लास्ट नेम आप लिख दें इसको अली। ठीक है, उसके बाद इसका सब्जेक्ट कौन सा है, TD मीन्स के टेबल डाटा जो कि हम इसमें पुट करें। इसका सब्जेक्ट कौन सा है, कंप्यूटर। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिए हमने इसकी हेडिंग दी और उसका डाटा पुट किया। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्राउजर पे रन करके देखते हैं। Here you can see फर्स्ट नेम के नीचे उसका फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम के नीचे लास्ट नेम आ गया, और सब्जेक्ट के नीचे उसका कंप्यूटर आ गया। ठीक है, सब्जेक्ट। इसी तरह आप जितना भी टेबल के एक्सटेंड करना चाहेंगे ये उतना होता जाएगा। ठीक है, अब मैं और फर्स्ट करे रो यहाँ पे क्रिएट करना चाह रही हूँ, इसी को कॉपी करूंगी और नेक्स्ट पेस्ट करती जाऊंगी। ठीक है, Ctrl+S प्रेस करें, ओपन इन ब्राउजर। यहाँ पे देखिए मल्टीपल आ गया मेरे पास। इसी तरह आप यहाँ पे नेम चेंज कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये था हमारे पास एक टेबल जनरेट करने का तरीका। अब हम देखते हैं कि अगर हमने इस टेबल को स्टाइलिंग देनी है तो मैंने आप लोगों को एक इनलाइन स्टाइलिंग के बारे में बताया था और एक आपको एक्सटर्नल स्टाइलिंग के बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियोस देखी है तो आप लोगों को इसका अंदाजा होगा कि हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग किस तरह से करते हैं और एक्सटर्नल स्टाइलिंग किस तरह से करते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को इनलाइन स्टाइलिंग ही करके दिखा रही हूँ। ठीक है, इनलाइन स्टाइलिंग जो है हम लोग कहाँ पे करते हैं, हेड में करते हैं। मैं यहाँ से टाइटल के नीचे लिख रही हूँ स्टाइल का टैग।
ठीक है, स्टाइल का टैग हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद टेबल, क्योंकि नीचे जब तक आप ना अब नीचे आपने टेबल लिया था तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे कर लें। HTML एलिमेंट है ना ये आपका, तो टेबल को आप क्या करें, एलिमेंट को हम डॉट के साथ एक्सेस नहीं करते बल्कि इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख रही हूँ टेबल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम इसको ना डॉट के साथ एक्सेस करते हैं, लेकिन जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तब उसको डॉट के साथ एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेबल। अब इसको हम लोग टेबल को अगर हम देखें तो हम कौन सा कलर देते हैं, इसको फॉन्ट फैमिली दे देते हैं। ठीक है, एरियल, जो भी आपकी मर्जी, आप जो मर्जी दे दें। ठीक है, sans serif जो मोस्टली दी जाती है वो यही होती है, इसीलिए मैं भी जो उसी के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैंने यहाँ पे फॉन्ट फैमिली दे दी। अब मैं इसको बॉर्डर देंगे। ठीक है, इसका बॉर्डर कोई ना कोई हम टेबल का देते हैं। बॉर्डर को लैप्स वाला ले लेते हैं यहाँ से, इसको भी कोलैप्स। ठीक है, उसके बाद इसकी कोई ना कोई विड्थ रख लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग आपने रखनी है। कितनी रख लेते हैं, 100 पिक्सल रख लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस करें। पहले इतना काम जो हमने किया पहले वो देखते हैं कि हमारा काम हुआ भी है कि नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए उसका जो फैमिली थी वो भी चेंज हो गई, उसके पिक्सल्स भी चेंज हो गए। ठीक है, तो कुछ फर्क आपको वाज़ेह नजर आया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके डाटा को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं, मतलब स्टाइलिंग देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसके टेबल था, इसके बाद हमने TD जो कि उसका डाटा था और TH उसका हेड था, तो हम इसको इकट्ठी यहाँ पे दे देते हैं, TD और कोमा लगा के आप इकट्ठा भी इस तरह एलिमेंट्स को दे सकते हैं। ठीक है, TH। यहाँ पे देखें जब मैं ये करूंगी तो हम इसको कोई ना कोई बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, कोलैप्स नहीं रखें, सिंपल ही रख लेते हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल दे दें, सॉलिड। ठीक है, उसके बाद इसका कोई ना कोई कलर डिसाइड कर लें कि आप कौन सा कलर देना चाह रहे हैं। दे ना दे आपके अपने ऊपर है, कुछ भी दे देते हैं हम। ठीक है, पहले इतना काम जो हमने किया पहले ये देख लेते हैं, देन नेक्स्ट करते हैं। ओपन इन ब्राउजर। यहाँ पे देखें हमने जब उसको बॉर्डर दिया तो आ गया टेबल की फॉर्म में। ठीक है, इसके फॉर्मेट में आ गया। अब क्या करें, अब आपने इसको करना है, इसका टेक्स्ट हम लोग दे देते हैं, इसको अलाइन कर लेते हैं। अलाइन, हमें टेक्स्ट अलाइन वाली प्रॉपर्टी चाहिए। लेफ्ट कर लें क्योंकि वो उधर गया हुआ है सारा। उसके बाद पैडिंग दे देते हैं इसे। ठीक है, तो पैडिंग आप अपने अकॉर्डिंग दे लें, मैं इसको 10 पिक्सल दे देती हूँ। ओके, अब कंट्रोल एस प्रेस करें और देखते हैं हमारा टेबल का क्या शेप बनती है। ये देखें, अब आपको कुछ ना कुछ समझ आ रही होगी कि टेबल जो है हमारा किस फॉर्म में आपके सामने शो है। ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। देखिए हमने एक टेबल क्रिएट किया, स्टूडेंट टेबल, जिसके अंदर हमने उसका फर्स्ट नेम रखा, लास्ट नेम रखा। अब ये डेटा रिडंडेंट हो रहा है, इससे आप लोग परेशान ना होइएगा, ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल आपको दी है। ठीक है, टेबल क्रिएट करना बताया। अब अगर आप चाह रहे हैं कि आप रोज को आप कुछ दे दें तो आप जिस तरह इवन और ओड में आप दे सकते हैं ना, मैं आपको ये भी तरीका बताती हूँ। यहाँ पे देखिए अगर मैं रो एक ले रही हूँ, उसके बाद मैंने क्या किया, ठीक है, मेरी रो थी, अब मैं चाह रही हूँ कि इसको इवन में रखूँ या फिर ओड में रखूँ। मैं पहले लिख लेती हूँ, बाद में आपको इसका बताती हूँ। ठीक है, nth चाइल्ड। ओके, अब वो जो चाइल्ड है हमने इनको क्या करना है, इवन, ओड में नहीं रख रही मैं, इवन होता है 2 4 6। ठीक है, इवन। इसको क्या करो, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। आप लोग वाज़ेह फर्क देखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है मैंने कैसे यहाँ पे क्यों ऐड की है। बैकग्राउंड, ठीक है,
बैकग्राउंड कलर करना था मैंने, 1 मिनट। बैकग्राउंड कलर आ गया नीचे। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर मैं अब यहाँ पे इसका कौन सा दे देती हूँ, ग्रे दे लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ऊपर वाला कलर शो होगा शायद, डी 3 कर लें तो वो भी सेम है, ठीक है। यहाँ 3 से आप लोग इसको कर सकते हैं, यहाँ पे 6 से। Ctrl S प्रेस करें। अब आप लोग देखिएगा, यहाँ पे देखा कि उसने, मैंने सिर्फ कहा कि इवन को करो, यानी 2 4 6, तो 2 ये वाला था, 4 ये वाला था, और हम ऊपर से गिने। अगर मैं कहती हूँ यहाँ पे कि ओड को करना है तो यहाँ पे वो ओड को करेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा एक अच्छी प्रॉपर्टी है, आप लोग भी इसको यूज कीजिएगा। ओपन इन ब्राउजर। यहाँ पे देखिए अब मैंने ओड को कहा था, उसने 1 3 4 6 को लिया, यहाँ पे 1 3 5 सॉरी। तो टेबल जो था आप लोगों का पता चल गया होगा कि हम लोग किस तरह से टेबल क्रिएट करते हैं। इसके यहाँ से डेटा भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रख लें अस्मारा, सब्जेक्ट सेम रख लेते हैं, फादर नेम भी चले सेम रख लेते हैं। उसके बाद रख लेते हैं यहाँ पे आलिया, देखिए मैंने थोड़ा सा डेटा चेंज किया है, बस आप लोगों को टेबल क्रिएट करना आ गया तो समझे ये चीजें जो है ये आपके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये देखें चेंज हुआ हमारा डेटा। होप सो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।